जके जाए को क्यों जा चला हो जाए आज पीडीए चौपाल में मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष भाई भूपेंद्र यादव जी, शैलेंद्र यादव साहू जी, विजय शंकर यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष पप्पू मौर्य जी, पप्पू मौर्य और यहाँ उपस्थित जिला के जिला महासचिव उर्दू संसारी जी और यहाँ उपस्थित सभी नेता, किसी ने चमकती हुई को आसमान के और उसने सोचा कि बिजली गिरती है तो जन धन की हानि होती है, आदमी मर जाता है। उसने सोचा कि इस बिजली को अगर हम धरती को उतार दें तो इसमें इतना करंट है कि यह बिजली जो चारों तरफ अंधेरा है उसको रोशन करने का काम करेगी और उस व्यक्ति में पूरी ताकत लगा रहे और उस बिजली को जो आसमान में चमकती थी उस धरती को उतारा और धरती को उतार करके लोगों के घरों को रोशन करने का एक अभियान चलाया। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता वह अधिकार बेईमानों के हाथ में चला गया और लोगों ने सोचा कि अगर आम आदमी का घर उजेला हो गया तो फिर मेरा आस्था है वो कम हो जाएगा, मेरी पहचान कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि जब गरीब मजबूत हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग खून चूस करके आगे बढ़े हैं। ये मेहनत कष्ट करने वाले लोगों के अंदर अगर स्वाभिमान पैदा हो गया तो मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये सोच उनको बुद्धों से क्या होगा। हमने जो वोट किया संविधान पर जब चर्चा करने निकलोगे तो नाम उभर करके आएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आएगा तो इस संविधान को लागू कराने के पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुर्बानी को भी आप समझ। एक तरफ कांग्रेस सम्मेलन में जाना हुआ और अपने बेटे की लाश दरवाजे पर रखी हो, उसका भाई कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर पागल हो गया है, बेटे की लाश पड़ी है और कांग्रेस सम्मेलन में जा रहा है, पत्नी दहाड़ मार के रो रही है, सारा समाज रो रहा है। लेकिन वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोगों से कहते हैं कि मेरा एक बेटा गया है, लाखों बेटों की अर्थी सितर से उठ जाती है, मुझे उस बच्चों को बचाने के लिए गोल में सम्मेलन में जाना पड़ेगा। और वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोल में सम्मेलन में जाने के बाद पूरी जो भारत की स्थिति थी, भारत के लोगों को जो यहाँ निवास कर रहे थे, जो मेहनत करने वाले लोग थे, उनके घरों की हालत और जो अन्न खाते थे कि जो पशु गंदा कर देता था उसी को फिर पानी से छान करके उसी अन्न को खाने का काम करते थे। और गोल सम्मेलन में जब जा करके उन लोगों ने इस बात को कहने का काम किया तो वहीं से भारत की एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई और उसका असर जो शुरू हुआ 1947 में देश की आज़ादी के बाद। 1950 को संविधान लागू होने के बाद उत्तर भारत अपने विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तमाम सारे लोगों को 70 के बाद की जो स्थिति पैदा हुई, तमाम प्राइवेट सेक्टरों को तोड़ करके सरकारी सेक्टर बनाया गया। उसमें 200-300 रुपए जो काम करने वाले काम करते थे 12 घंटा, उनके काम के घंटे का निर्धारण हुआ और वो 10,000 रुपये वेतन पाने लगे। और 1980 के बाद जब स्थिति और मजबूत हुई तो तमाम सारे लोग उसी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी के अंदर तमाम विद्यालयों को ग्रांटीन एक्ट पर ले लिया गया, तमाम सारी फैक्ट्रियों को सरकारीकरण किया गया। और फिर स्थिति हुई कि तमाम सारे गांवों में रहने वाले लोगों के घरों में घर भी जब उनके अच्छे घर बन गए, उनके बच्चे जब स्कूल जाने लगे, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, IAS ऑफिसर बनने लगे, तो कुछ लोगों के दिल दिमाग में जो अंग्रेजों की दलाली करने का काम करते थे, उनके दिल दिमाग में फिर टेस्ट पैदा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं पैदा हो जाएगा कि जो हमारे बच्चे उभर के आ रहे हैं, इनके बच्चों से अपने बेटियों की शादी करनी पड़ रही है, कोई ऐसा माहौल बनाओ कि फिर उनको वहीं से जहाँ से पैदा हुए हैं वहीं से ले जाकर छोड़ने का काम करो। हमने एक बार अपराध पर एक लिखना शुरू किया और रात पर हमने कोट किया था कि अपराधी कौन होता है। कोई व्यक्ति किसी को गोली मारा और गोली मारने के बाद कोई देख रहा था तो जो देखने वाला व्यक्ति था वो मारने वाला डर गया कि कहीं ऐसा न हो जाए, जाकर के गवाही कर
तो मुझे फांसी पर चढ़ जाना होगा, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर इसको मैं मार देता हूं और इतना विभत्स तरीके से मार देता हूं कि कोई देख करके डर के मारे हिम्मत न जुटा पाए गवाही करने के लिए, और उसने गवाह की हत्या किया और करीब दहशत पैदा कर दिया कि हम जितना भी जुर्म करें कोई मुंह न खोलने पाए। लेकिन समाजवादी साथियों, जो पीडीए की परिकल्पना है, पीडीए वो वटवृक्ष, पीडीए नाम नहीं है, पीडीए वो वटवृक्ष है कि रात के अंधेरे में कोई रो रहा है, रात के अंधेरे में कोई पीड़ित जिसको सता रही है। पीडीए वो समाज होता है कि उस व्यक्ति के घर जाए और खड़ा हो जाए और पूछे कि आप रो क्यों रहे हो, क्या आपको क्या परेशानी है। जब उसको आप छोड़ दोगे, जब वो देखेगा कि गांव के लोग जो मेरे पास चल करके आए हैं, मुझे बचाने के लिए चलते आए हैं, तो उसके अंदर साहस पैदा होगा, और साहस पैदा होगा, उस बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। कोई लूट रहा है, उस लूटने को बचाने के लिए गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के निकलेंगे, उस चोर उचक्कों को भगाने का काम करेंगे। तब वो पीडीए की अवधारणा पूरी में पूरी मजबूत होगी और पीडीए खड़ा होगा। तो आप प्रदेश की बात करते हो, पूरे देश के अंदर जिस दिन पीडीए खड़ा हो जाएगा, वो पूरा देश मुट्ठी में होगा। आप उत्तर प्रदेश की कल्पना क्यों करते हो? आज तो जगाने की जरूरत है कि वो पीडीए कौन है। आज पीडीए वटवृक्ष है। तमाम साथी चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं पर मुझे देख करके कर्तव्य अफसोस होता है कि पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद है कि कोई भी पूंजीपति अगर वो कोई काम करता है तो मशीन खराब नहीं रखेगा, चाहेगा कि मशीन हमको बहुत अच्छी बने। मटेरियल वो चाहेगा कि मटेरियल अच्छा हो ताकि मार्केट में हमारा बिके, उसमें कोई कटौती नहीं करेगा। वो कटौती कहाँ करेगा? विज्ञापन करने में कोई कटौती नहीं करेगा। वो एक हीरो हीरोइन को अच्छा पैसा देगा कि ताकि हमारा सामान अधिक से अधिक बिके। कटौती कहाँ से करेगा? कि जो काम कर रहा है, अगर 8 घंटा काम कर रहा है, इसे 12 घंटा काम करा ले। अगर वो 10,000 रुपया पा रहा है, इसको 5,000 में काम करा ले तो हम मजबूत होंगे। वो वास्तव में जो कमजोर करेगा, वो सबसे कमजोर जो मजदूर व्यक्ति है उसको कमजोर करेगा, उसके काम को निकाल की नजर से देखेगा, उसको दहशत पैदा करने का प्रयास करेगा, उसको काम से भगाने का प्रयास करेगा और कहेगा कि अगर तुम जुबान खोलोगे तो तुमको कभी काम नहीं मिलेगा। कि ताकि वो डर करके वो कहे माई बाप आप जो दे रहे हो, अगर 2,000 दे रहे हो तो हमको मैसे सौ में दे, इसलिए कि मुझे पेट पालना हो। और सरकारों का जो मतलब होता है, सरकार नियंत्रण करती है कि कोई किसी को लूट न करने पाए। यही संविधान है। संविधान रखवाली करता है, संविधान रखवाली करता है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है और कोई उसका मालिक अगर 2,000 की जगह उसको 1,500 रुपया देता है तो उसकी जांच करा करके अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो कोई उद्योगपति की हिम्मत नहीं होगी किसी को मजदूर को फंसा दे। इसी पर मुलायम सिंह यादव से लेकर के डॉक्टर लोहिया हमेशा नारा लगाते थे और लोगों ने ठेकेदारी का विरोध किया, उन लोगों ने पूरी तौर से दास प्रथा का विरोध किया, उन लोगों ने गुलामी का विरोध किया और उन लोगों ने समझाने का काम किया कि धरती पर सभी लोग एक नागरिक हैं और सभी लोगों के बच्चे अगर अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो इन गाँव में रहने वाले लोगों का लड़का भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, गाँव में रहने वाले लोगों का लड़का भी मास्टर बन जाएगा, गाँव में रहने वाले लोगों का लड़का भी वकील बन जाएगा, गाँव में रहने वाले लोगों के लोग कल काम करेंगे तो वही मालिक बनेंगे, वही 10 लोगों से काम करा सकता है। उन लोगों ने हर समय अवसर की समानता को पूरी तरह से बहस करने का काम किया था और उन्होंने सोचा था कि जो अवसर की समानता है जिस दिन गाँव का बेटा IAS की कुर्सी पर बैठेगा, उसका गाँव उसके पास जो चल के आया है उसकी पीड़ा होगी कि यह मेरे पास जो चल के आया है उसके जेब में भाड़ा है कि नहीं है। अगर भाड़ा नहीं होगा कि मेरे पास चल के आया है तो दूसरी बार उसको भाड़ा खर्च करके अपना काम करके मेरे पास न आना पड़े। अगर जज की कुर्सी पर बैठा होगा तो देखा जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जो न्याय के लिए जो उसके जमीन लूटी गई है, जो उसका पैसा लूटा गया है, वो मेरे पास चल करके आएगा तो सोचेगा इसको न्याय दे दें कि ताकि लुटेरे आदमी को जेल के सलाखों में होना चाहिए। यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू होगी, लेकिन आज सत्ता तो लुटेरे लोगों के हाथ में होगी। और ठीक वही अपराधी जो हत्या करने के बाद आवाज देने वालों के ऊपर भी इतनी गोलियां फटकता है, उनके शरीर में इतनी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कर देता है कि डर के मारे कोई जुर्रत न कर पाए, कोई बोल न पाए कि अन्याय हो रहा है, सारे लोगों की बोलती बंद हो जाए। वो
अपना बाप भी अन्याय करे तो हर समाजवादी का धर्म होता है कि बाप के खिलाफ खड़ा हो। हर समाजवादी का कर्तव्य होता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। तमाम सारे नेता अपनी बात कहने वाले हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अन्याय को अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाले के खिलाफ बोलने की आदत बनाइए। और जब बोलने की आदत बना लेंगे तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि गांव की जो महिलाएं हैं, गांव का गरीब तबका व्यक्ति है, उसको जरूरत है सहारे की। और जिस दिन सहारे की लाठी आप बन जाओगे ये निश्चित है प्रदेश देश आपकी मुट्ठी में होगा। इन्हीं जन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।